लेकिन भगवान को पाने के लिए भगवान का ही ज्ञान चाहिए। वो इस शर्त पर मिलेगा कि आप उनसे ठीक ठीक मांग लें, ठीक 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 ठीक। उसी को शरणागति कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। उसके विषय में आप लोगों को बताया गया कि सबसे पहली शर्त है कि और सबकी आशा छोड़ो, समस्त कामनाएं, संसार की भी और संसार से मुक्ति वाली भी, दोनों कामनाओं को छोड़ो। नारद जी ने बार बार अपने ग्रंथ में कहा है, सा न कामय माना, भक्ति करना है, कामनाएं संसार की छोड़ के आना इधर। नारद भक्ति दर्शन का 7वां सूत्र, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम। 54वां सूत्र, कामना रहित होना चाहिए प्रेम। मांगो मत भगवान से कुछ। अगर संसार मांगा तो फिर भगवान के पास क्यों जाते हो? भगवान तो है ही नहीं। फिर संसारे में सुख है ये तुम मान रहे हो, तो भगवान की जरूरत क्या? फिर भगवान की जरूरत तो तब पड़े जब ये डिसीजन हो कि यहां नहीं मिला हमको। अरे 1000 बार रसगुल्ला खाया, 1000 बार माँ बाप बेटा बीबी को चिपटाया, अरे कुछ नहीं, सब धोखा है, वैराग्य हो जाए। फिर वही नाक रगड़ता है, वैराग्य नहीं होता। तो फिर भगवान की जरूरत पड़ती है। अब वैराग्य नहीं हुआ, वही नरक भगवान से मांग रहा, ऐसे क्या कम है? कितना बड़ा आश्चर्य है, भगवान से दुख मांग रहा। अरे संसार में भी ऐसा कोई नहीं करता कि मिठाई की दुकान पर चप्पल मांगे। अरे मिठाई की दुकान पर मिठाई मांगो, संसार से संसार मांगो, भगवान से भगवान मांगो। और अगर तुम्हारा ये निश्चय है कि संसार में आनंद है, तो फिर तुम क्या भक्ति करोगे? भगवान की भक्ति माने क्या? प्यार। और प्यार कहाँ होता है? जहां स्वार्थ हो। अगर यहां स्वार्थ नहीं है, ये बुद्धि में निश्चय हो जाए, तब उधर जाओ भक्ति करने। तो स्वार्थ इधर नहीं है का मतलब कामनाएं छोड़ो। और नंबर 2 मैंने बताया था कि निरंतर ये भावना पक्की बने रहे, संसार नहीं चाहिए, वो चाहिए, संसार नहीं चाहिए, वो चाहिए। तीसरी शर्त अब आपके सामने बताने जा रहे हैं। कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को उपदेश दिया था कि मां, 4 प्रकार की मेरी भक्ति होती है, 4 प्रकार की। वैसे तो 9 प्रकार की भी होती है, 22 प्रकार की, 35 प्रकार तक की भक्ति भागवत में लिखी है। 11, 3, 21 नंबर से लेकर 11, 3, 33 नंबर तक पढ़ लेना। भागवत में 35 प्रकार की भक्ति लिखी है। लेकिन कृपालु तो कहता है अनंत प्रकार की भक्ति है, चैलेंज के साथ।
लेकिन एक फार्मूला समझ लो, ये न केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत् भक्ति रसामृत सिंधु। जिस किसी प्रकार से मन भगवान में लगे, बस वही प्रकार भक्ति है। अब प्रकार जो भी सोच ले, जो भगवान में मन लगे, बस ये फल मिले। भागवत में लिखा है, गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। गोपियां काम भाव से गईं, कंस डर के मारे उसने मन भगवान में लगा दिया। सब जगह भगवान दिख रहे थे उसको। खाना खाना उसके लिए असंभव हो गया। थाली परोस के ला रहे हैं नौकर, इसमें श्री कृष्ण है, फेंक दिया थाली। हमारा दुश्मन है इसमें। आसीन संविशन तिष्ठन भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेशो मपश्यत तन्मयम जगत। श्री कृष्ण मय संसार दिखने लगा उसको, पागल सा हो गया। लेटा है, यहां भी श्री कृष्ण आके लेट गया मेरे बगल में। नौकरो जल्दी आओ। कहा है सरकार? अरे देखो बगल में लेटा है। कोई तो नहीं लेटा सरकार। अच्छा, उसको भी गोलोक मिला। सारी जगह श्री कृष्ण को देखने लगा शिशुपाल, गुस्से में, दुश्मनी में, और भरी सभा में 100 गाली दिया श्री कृष्ण को। सब राजाओं के बीच में श्री कृष्ण भी बैठे थे, परोक्ष में नहीं, सामने उनके। ये लफंगा है, ये गुंडा है, ये औरतों के पीछे घूमता फिरता है। और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे और गिनते रहे, 1 2 3 4 5 6। जब 100 की संख्या हो गई, चक्र को बुलाया, सिर काट दिया। वो भी गोलोक गया। इतने दयालु है श्री कृष्ण, उनका मन छू जाए आपका भगवान में, बस हो गया। किसी तरह छू जाए। लोहा और पारस छू जाए सोना बनेगा। लड़ा दो गुस्से में, कुल्हाड़ी मारो पारस के ऊपर, सोना बन जाएगी वो कुल्हाड़ी। शंकराचार्य ने भी माना, लौह शलाका निबहई स्पर्शास्मनि भिद्यमाने पी स्वर्णत्वमेति लौहम द्वेषादपि विद्विषाम तथा प्राप्ति। अरे हमारे श्री कृष्ण इतने दयालु है कि जैसे कुल्हाड़ी से कोई दुश्मनी से भी पारस पत्थर पर प्रहार करे तो पत्थर उसको सोना बना देगा। गुस्से का फल गुस्से में नहीं देगा, इनाम दे देगा। ऐ लोहे, तू 10 रुपए का था, अब 1 लाख का हो गया, जा। सोने का हो गया। ऐसे ही दुश्मनी से प्यार करने वाले भी, सुखदेव ने परीक्षित के एक प्रश्न पर बहुत डांटा उसको।
परीक्षित ने प्रश्न किया कि जब सुखदेव ने कहा कृष्णम विदु तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता, बहुत सी गोपियां जार बुद्धि से भगवान से प्यार कर लिए थे। भगवान जानती नहीं थी बड़ा सुंदर लड़का है, जैसे कोई भी लड़की किसी लड़के में आसक्त हो जाए उसकी किसी चीज पर, ऐसे। तो सुखदेव की बात सुन के परीक्षित ने कहा ये तो बड़ी बुरी बात है, इनको नरक मिला होगा। बिना विवाहिता कन्या ऐसे किसी लड़के से लव करे। तो उन्होंने कहा गुरुजी से पूछना चाहिए, अब शर्म क्या इसमें। उन्होंने कहा गुरुजी मैं कुछ, हाँ पूछ। कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रबाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम कथम। पहले वाले श्लोक का नंबर है 10, 29, 11 और ये है 10, 29, 12। ये श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं जानती थी गोपियां, और ऐसे व्यभिचार जिसे संसार में कहते हैं लोग, अब उनको गोलोक दे दिया। तो गुस्सा आ गया सुखदेव परमहंस को। उन्होंने कहा उत्तम पुरस्तात् चैतत्य चैद्य सिद्धिम यथागता। अरे गधे, मैंने इसके पहले तुझको बताया था ना कि शिशुपाल भी गोलोक गया। हाँ बताया तो था। तो जब दुश्मनी करने वाले को गोलोक दे रहे हैं वो, तो ये तो प्यार करती थी, इन्होंने तो कोई श्री कृष्ण को झापड़ भी नहीं लगाया, इन्होंने तो समस्त अर्पण किया अपना। देख सुन, अब अंतिम तेरे लिए सिद्धांत बता रहा हूं। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो जानति तन्मयताम हिते। काम भाव से, क्रोध भाव से, स्नेह से, दुश्मनी से कैसे भी मन का अटैचमेंट मुझ में हो जाए तो उसको मैं गोलोक दे देता हूं। ये भगवान का वाक्य है। तो मां से कपिल जी कहते हैं कि देख मां 4 प्रकार की प्रमुख होती है भक्ति। अरे भक्ति नहीं, ज्ञान भी 4 प्रकार का, कर्म भी 4 प्रकार का, सब 4 प्रकार के होते हैं। श्रद्धा भी 4 प्रकार की। क्यों? 5वां प्रकार ही नहीं है कोई। कैसे? माया के 3 गुण है, हाँ, सात्विक, राजस, तामस, हाँ, और एक भगवान का निर्गुण, हाँ, बस। इसलिए कर्म भी 4 प्रकार का हो सकता है, ज्ञान भी 4 प्रकार का हो सकता है, और भक्ति भी 4 प्रकार की है। तामसी भक्ति कैसी होती है उसको भी बता दिया। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्जमेव वा। जो दूसरे को मार डालने को, दूसरे को दुख देने को, जैसे हिरण्यकशिपु वगैरह ने तप किया था बड़ा भारी और वरदान लेकर के, भगवान कोई मारने का सब प्लान बनाया था। ये तामसी भक्ति। और विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव च,
और जो अपने यश के लिए भक्ति करे अथवा ऐश्वर्य के लिए, हमारा नाम रहे हमारे मरने के बाद। देखो हमारे देश में करोड़ों रुपया फूंक देते हैं लोग, हमारा नाम रहे, हमारा नाम हो। मैंने जितने ये बनवाए हैं, मंदिर हो चाहे ये सत्संग भवन हो, हाँ, हजारों लोगों ने कहा हमारे पिताजी के नाम और हमारे नाम का एक पत्थर लगवा दीजिए, मैं 2 लाख दूंगा। मैंने कहा 10 अरब दे तो भी नहीं करूंगा ऐसा मैं अपने जिंदगी रहते हुए। और तुम लोग इतने मूर्ख हो कि तुम्हारे बाप के नाम पत्थर हो जाएगा तो तुम गोलोक जाओगे। अरे अगर कोई दान करे और मुंह से बता दे तो वो भी अपराध है, और तुम पत्थर में अपना नाम लिखवा करके मंदिर में और दान करना चाहते हो। इतने भोले लोग हैं संसार में। तो कुछ ऐश्वर्य के पीछे मर जा रहे हैं। आज एक गवर्नमेंट है, अरे वो गवर्नमेंट गई भाड़ में, से संसार ही नहीं रहेगा एक दिन, नाम तुम्हारा कई दिन रहेगा। कितने बड़े बड़े नेता हुए, पॉलिटिशियन हुए, सब मर गए, उनको लोग भूल गए। अब बच्चों को पढ़ाते हैं, एक थे सगा बाप आपका मर जाता है, पहले बड़ी याद आई, फिर कम, फिर कम, फिर खत्म, फिर कभी याद ही नहीं आती वो बाप कौन था, कैसा था। और उसके होने से फायदा क्या है तुम्हारा? तुम तो मर के नरक में बैठे हो और तुम्हारे नाम के 25 मोहल्ले बने हुए हैं और तुम नरक में हो, और वहां से देख रहे हो हमारे नाम के 50 मोहल्ले हैं। क्या क्या फायदा क्या है तुम्हारे नाम का? लेकिन सनक है, अल्पज्ञता है। तो ये रजोगुणी भक्ति है। और सत्वगुणी भक्ति किसे कहते हैं? कर्म निरहारम उद्देश्य। हाँ, नंबर से मैं बोलना भूल गया था। 3 29 8 3 29 9। अब तीसरा मैं बता रहा हूं, सात्विक भक्ति। कर्म निरहारम उद्देश्य परस्मैवा यदर्पणम, जिसमें कर्म बंधन काटने की भावना हो और भगवद अर्पण की बुद्धि हो, निष्काम कर्म जिसे कहते हैं। इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, ये अच्छा है। लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है, सत्वगुणी है। 3 29 10। अब शुद्ध भक्ति सुनो। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भुसोम भुजौ लक्षणम भक्त योगस्य निर्गुणस्य हृदाहृतम अहेतु कव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। 3 29 11 3 29 12। यानी जो मैंने पिछले सूत जी के उपदेश में बताए, निष्काम और निरंतर, तो यहां भी वो 2 बता रहे हैं
कि जैसे गंगा जी गोमुख से निकल करके समुद्र तक लगातार बहती है, ऐसे ही लगातार स्मरण हो भगवान का, और कुछ मांगो मत। ये दूसरी शर्त, निष्काम और निरंतर। अब तीसरी शर्त इन्होंने बताई, अव्यवहिता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी अनन्य। अब एक नई बात आई आपके सामने, निष्काम हो, निरंतर हो और अनन्य भक्ति हो। अनन्य माने क्या होता है? तस्मै अनन्यता तद विरोध सुदासीनता च। नारद जी ने बताया अनन्यता का अर्थ, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। नारद भक्ति दर्शन 9वां 10वां सूत्र। अन्य में मन की आसक्ति न हो, इसका नाम अनन्य। अरे उसका शब्दार्थ है न अन्य अनन्य, अन्य नहीं। ऐसी भक्ति हो। अन्य नहीं माने क्या होता है, ये कल बताएंगे। लाडली लाल की